नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 29 ऑफ जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, रोज के जैसे करंट अफेयर्स का अपना सेशन स्टार्ट करने के पहले हमने जो लास्ट जगह करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो फ्रेंड, भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और भारत में इस दिन संविधान लागू हुआ था, इस वजह से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है दोस्तों आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, जो कि लखनऊ है फ्रेंड्स आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों आपका महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। फ्रेंड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसने हाई थ्रस्ट विकास इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा और मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। फ्रेंड्स, इस साल के अंत में लॉन्च होने वाला जो गगनयान मिशन है, इसकी तैयारी के तहत इंजन को 25 सेकंड की अवधि के लिए निकाल दिया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, ये किया गया आपका 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी दी है। और 2022 में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहां पर प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों आपका मंगलुरु, कर्नाटक में। फ्रेंड, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मंगलुरु में गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। ये जो पार्क है वो 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा और इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड, सुबीरा प्रसाद के द्वारा द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सीजीएचएस की उन्नत वेबसाइट माई सीजीएचएस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, उनकी उन्नत वेबसाइट और माई सीजीएचएस ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है। और सरकार की इस पहल से जो नई सुविधाएं और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के साथ सीजीएचएस से जुड़े 40 लाख लोगों को काफी फायदा होगा। और साथ ही इस पोर्टल और ऐप द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष भौमिक का निधन हो गया है, ये कौन थे? फ्रेंड्स, ये भारत के पूर्व फुटबॉलर जो हैं वो थे सुभाष भौमिक, जिनका निधन हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत आज के नए क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है दोस्तों आपका एप्पल कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। फ्रेंड्स, इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल जो है उसने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। और 2022 में जो एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन है फ्रेंड्स, वो 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, जो कि पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। यह ब्रांड जो है फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है।
फ्रेंड टॉप 3 में जो मूल्यवान कंपनियां रही हैं उनमें फर्स्ट पे है एप्पल, सेकंड पे है अमेजन और थर्ड पे रही है गूगल। भारतीय कंपनी टाटा समूह भारत से और दक्षिण एशिया में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है, जो टॉप 100 में शामिल होने वाला एक देश का इकलौता ब्रांड है। और फ्रेंड टाटा समूह की वैश्विक रैंकिंग जो है वो है 78 और इसको जो जारी करता है वो है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500। फ्रेंड्स एप्पल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसके अध्यक्ष है दोस्तों आर्थर डी लेविंसन और सीईओ का नाम है टिम कुक और इसके सीएफओ है फ्रेंड जेफ विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर का आयोजन किया है जो संपन्न हुआ है और ये अभ्यास जो है वो 20 दिनों तक जारी रहा है और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से इसको आयोजित किया गया है। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास से रिलेटेड है तो टॉप 5 के जो सैन्य अभ्यास रहे हैं उनका क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पैसिक्स 2022 का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपका रूस के बीच। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? फ्रेंड विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सीट मैक्स 21 किन 3 देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है आपका भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों आपका फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी की है नरेंद्र मोदी ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस दौरान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई है। इस वर्चुअल सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्रपतियों की भागीदारी देखने को मिली है, जिनमें है कजाकिस्तान के काजेम जोमात तोकायेव, उज्बेकिस्तान के हैं शाकवत मिर्जियोयेव और ताजिकिस्तान के हैं इमोमाली रहमान। फ्रेंड तुर्कमेनिस्तान के हैं केजी बर्डी मुहामेदोव और किर्गिज गणराज्य के हैं सदैर जपारोव शामिल हैं। फ्रेंड टॉप 5 सम्मेलन से जो जुड़े प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक हुई है? तो ये हुई है चीन में। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी ने। और 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है पीयूष गोयल ने। और फ्रेंड राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने। और ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों आपका 27 जनवरी को। और यह जो दिवस है 1941 से 1945 के बीच होलोकॉस्ट यानी नाजी जर्मनी द्वारा यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रही है वो है स्मृति, गरिमा और न्याय यानी कि मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। फ्रेंड टॉप 5 जो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 2022 कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी को ये मनाया गया था, जिसकी थीम रही थी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 मनाया गया है फ्रेंड 25 जनवरी को और थीम रही थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 फ्रेंड 24 जनवरी को मनाया गया है और
कोक बोरोक दिवस जो है वो मनाया गया आपका त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 मनाया गया है फ्रेंड्स आपका 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों आपका 50वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी किया जिसमें भारत जो है 40 की स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है। समग्र तौर पर ये जो सूचकांक है ये दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86% देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति तो काफी हद तक स्थिर या खराब रही है। और इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान का जो स्थान रहा है फ्रेंड्स वो रहा है 140वां और सबसे नीचे रहा है दक्षिणी सुडान। इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपका पुष्प कुमार जोशी। और ये जो पुष्प कुमार जोशी है फ्रेंड्स वो मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे। फ्रेंड टॉप 5 नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संबित पात्रा इसके अध्यक्ष बने हैं। और हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने जिनका नाम है नंदिता सिन्हा। और पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स आपका विवेक जौहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले जो स्टार खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और अब तक जो नीरज को फ्रेंड्स कई सम्मान मिल चुके हैं। इन्हें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और इन्होंने टोक्यो में आयोजित किए गए ओलंपिक खेलों में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर पदक को अपने नाम किया था। नेक्स्ट है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसमें महिला एकल का जो खिताब है वो जीती है पीवी सिंधु ने। टॉप 5 आगामी खेल की प्रतियोगिता जो जहां होगी उसका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा फ्रेंड्स भारत। और कौन सा राज्य जो है वो पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो केरल। अगला है अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 जो है इसका आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन होगा। और हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र जो है वो है यूनाइटेड किंगडम। इस वर्ष हैदराबाद साहित्य महोत्सव में पंजाबी को फोकस की भाषा के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों आपका रॉसरस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो था वो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड था तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन पुस्तक के लेखक है चिदानंद राजघट्टा। और एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और फिर नेक्स्ट है इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल स्टोरी ऑफ वर्यूसेस तो इसको लिखा है फ्रेंड्स प्रणय लाल ने। और जॉन लैंग वंडरर ऑफ हिंदुस्तान स्लेंडरर ऑफ हिंदुस्तानी एंड लॉयर ऑफ द रानी पुस्तक को लिखा है अमित रंजन ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एजटेक्स पुस्तक को लिखा है सुभद्र सेन गुप्ता ने। फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चन है आज का हमारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए
और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। थैंक यू।